वो दुआ ना भी करे तब भी तेरी जन्नत उसके कदमों में है। अब मैं पलट के जुमला कहूंगा, सरदार जन्नत इमाम हसन है, सरदार जन्नत इमाम हुसैन है। इमाम हसन बता, इमाम हुसैन बता, तेरी जन्नत कहाँ है? तो जवाब मिलेगा माँ फातिमा के कदमों में। अली हजरत अली जन्नत के टिकट का डिस्ट्रीब्यूटर है। अली की जन्नत कहाँ है? अली की माँ हजरत फातिमा बिन्ते असद के कदमों में। अबू बकर बता, तेरी जन्नत कहाँ है? उनकी माँ के कदमों में। उमर बता, तेरी जन्नत कहाँ है? उनके माँ के कदमों में। उस्मान बता, तेरी जन्नत कहाँ है? उनके माँ के कदमों में। आगे चले जाओ, अब्दुल कादिर की जन्नत उनकी माँ उम्मुल खैर फातिमा के कदमों में। सिर्री सख्ती की जन्नत उनकी माँ के कदमों में। जुनैद बगदादी की जन्नत उनके माँ के कदमों में। गरीब नवाज की जन्नत उनके माँ के कदमों में। आला हजरत की जन्नत उनके माँ के कदमों में। हुज्जतुल इस्लाम की जन्नत उनके माँ के कदमों में। मुफ्ती आजम की जन्नत उनके माँ के कदमों में। और ताजुश शरिया की जन्नत उनके माँ के कदमों में। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। कहाँ चले गए तुम? कहाँ चले गए? बहुत अच्छा पैगाम दिया है हुजूर रफीक मिल्लत ने अभी उर्से बरकाती के मौके पर। इन पीरों को नजराना देने से बेहतर है दीनी किताबें खरीदो, घर ले जाओ। बहुत अच्छा पैगाम दिया है। तो बुजुर्गों की जन्नत तो उनकी माँ के कदमों में है, लेकिन ये बेचारा जन्नत तलाश कर रहा है पीर के कदमों में। तू जन्नत ढूंढ रहा पीर के कदमों में। हदीस की किसी एक हदीस किताब से दिखा दो कि जन्नत तेरे पीर के कदमों में है, नहीं मिलेगा। लेकिन आमना का लाल कहता है औलाद की जन्नत उसकी माँ के कदमों में है। अब अहमद रजा मंजरी बोलेगा, मोर्चा वो जीत कर ही आएगा मैदान से, जंग की सरहद पे जो माँ की दुआ ले जाएगा। कारी अकमल तेरा बकरा मुबारक, लेकिन बासी रोटी सेक कर जब नाश्ते में माँ ने दी। हर अमीरी से मुझे ये मुफलिसी अच्छी लगी, हर अमीरी से मुझे ये मुफलिसी अच्छी लगी। इसलिए मेरे भाइयों, ऐसे जाहिल पीरों का, ऐसे बदअमल पीरों का, ऐसे बेनमाजी पीरों का जुम्मा चाटना बंद करो। आमना के लाल फरमाते हैं, अरे माँ के कदमों को चूम ले जन्नत तेरी है, माँ के तलवों को चूम ले जन्नत तेरी है। इन झुर्री वाले माँ के कदमों को चूमेगा तो मुस्तफा भी राजी है, अल्लाह भी राजी है। और जब मुस्तफा राजी है, जब खुदा राजी है, जब माँ राजी है, तो जन्नत तो हमारा नसीबा बन जाएगी। आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत बरेली की धरती से इसकी मंजर कशी यूं करते हैं, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अब मैं एक सवाल करूंगा, हाथ उठाओ और कहो, पीर के हाथ चूमे ना चूमे ये फर्ज नहीं, लेकिन माँ के तलवे जरूर चूमेंगे इंशाअल्लाह। जोर से बोलो, जोर से बोलो, माँ के तलवे चूमेंगे, माँ के तलवे। और माँ के तलवे चूमोगे तो माँ दुआ देगी, या अल्लाह मेरे बेटे को जन्नती बना दे, तो मुस्तफा के सदके में जन्नती हो जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, आज मैं समझता हूँ मैंने अपनी जिम्मेदारी कुछ अदा की है। मैंने अपनी जिम्मेदारी कुछ एहसास किया। मुझे मतलब नहीं कौन राजी होगा कौन नाराज होगा, क्योंकि मुझे जलसे कोई खानका का सज्जादा नहीं दिलाता है, मुझे जलसे मेरा परवरदिगार दिलाता है। मुझे रिस्क कोई पीर नहीं देता है, मुझे रिस्क मेरा परवरदिगार देता है, जिसने मेरी माँ के पेट में मुझे रिस्क दिया जब मैं 2 साल का था, जिस रब ने मुझे रिस्क दिया जब मैं बच्चा था, जिस रब ने मुझे रिस्क दिया। आज तो मैं इतना जवान हो गया हूँ, तो मेरा रब मुझे कैसे महरूम कर सकता है? हम इन पीर के भिखारी नहीं हैं। अगर भिखारी है तो आमना के लाल के भिखारी है, अगर भिखारी है तो गौसे आजम के भिखारी है, अगर भिखारी है तो गरीब नवाज के भिखारी है, अगर भिखारी है तो आला हजरत के भिखारी है, अगर भिखारी है तो मुस्तफा रजा मुफ्ती आजम के भिखारी है, अगर तलबगार है तो बरेली के अख्तर रजा ताजुश शरिया के तलबगार है, जिसने ऐलान कर दिया था, अरे अख्तर रजा से दुनिया नाराज हो तो होती रहे, आमना का लाल राजी हो जाए, परवरदिगार राजी हो जाए। इसीलिए तो आज पूरी दुनिया उनको अख्तर रजा नहीं बल्कि ताजुश शरिया कहती है, बदरुत तरीका कहती है, जिसने पैगाम दिया था कि मेरे दादा का पैगाम है, मेरे बाबा का पैगाम है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। तो ताजुश शरिया की जन्नत उनके पीर के कदमों में नहीं, उनकी माँ के कदमों में। जन्नती जवानों की जन्नत उनकी माँ के कदमों में।
जन्नत के टिकट के डिस्ट्रीब्यूटर की जन्नत उनकी माँ हजरत फातिमा बिनते असद के कदमों में है। इसलिए हाथ उठाओ और कहो, सबके हाथ बाद में चूमेंगे, माँ के हाथ, जोर से माँ के हाथ, माँ के हाथ। और जब माँ के हाथ चूमोगे तो माँ खुश होगी। और बयान करो, जी जी जोर से बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कारी अकमल साहब, आज मैं लच्छेदार तकरीर नहीं करूंगा, मैं तकरीर वो करूंगा क्योंकि बहुत हो गया। कहीं ऐसा ना हो हम ही पर कोई मौलवी एतराज कर दे कि मंजरी साहब बहुत लच्छेदार तकरीर करते हैं, इनका भी बाइकाट करो। तो हमें किसी मौलवी के बाइकाट की जरूरत भी नहीं। हमारा खुदा बाइकाट ना करे, हमारा रसूल बाइकाट ना करे, आमना का लाल हमारा बस करम कर दे हम पर, तो हमारा बेड़ा पार है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो कोई जन्नत नहीं दिलाएगा। कौन दिलाएगा जन्नत? माँ का तलवा जन्नत दिलाएगा, माँ का तलवा जन्नत दिलाएगा। अब ये बात मेरे जहन में आ गई तो सुन ही लो, पर्दा हो जाए। चाचा तो सुन लो, एक बात और सुन लो, तुम्हारा चेहरा बड़ा खूबसूरत है। मैं तारीफ नहीं करूंगा, तुम्हें चाहे कारी अकमल 100 बार बुला ले, तारीफ नहीं करूंगा, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हारी जबान में वो तासीर रखी है, तुम जलसे को अच्छा मैनेज कर लेते हो, इसलिए रसूलुल्लाह तुम्हें भिजवा देते हैं। अल्लाह सलामत रखे। सुनो, एक आलिम गुजरे हैं, ये उलमा जानते हैं, नाम है सुफियान सौरी। क्या नाम है? सुफियान सौरी। ये हदीस के भी इमाम है, ये शरीयत के इमाम गुजरे हैं। सुफियान सौरी बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, अल्लाह के वली गुजरे हैं। ये रात में अपने घर गए, सुफियान सौरी। क्या? सुफियान अपने घर गए, रात में ईशा की नमाज पढ़ के तहज्जुद भी पढ़ी, और तहज्जुद पढ़ने के बाद घर गए तो देखा अम्मा बिस्तर पे लेटी हुई आराम कर रही है। मैं किसी आज के जमाने के इंसान की बात नहीं कर रहा हूं, सुफियान सौरी की बात कर रहा हूं। तलबा तुम समझो और तो समझो। सुफियान सौरी जब घर में गए तो माँ को देखा, माँ बिस्तर पे सो रही है, माँ के तलबे में कुछ मिट्टी लगी है। अल्लाह, माँ के कदमों में कुछ क्या लगी है? मिट्टी लगी है, मिट्टी लगी है। अल्लाह। सुफियान सौरी ने देखा माँ के तलवे की मिट्टी को कैसे साफ किया जाए। अपने चेहरे को माँ के कदमों के करीब ले गए, होठों से, जबान से माँ के कदमों की मिट्टी को साफ करने लगे, क्योंकि अगर इमामे के पल्लू से करते तो हक़्क़े मोहब्बत अदा ना होता। सुफियान सौरी अपनी जबान से, अपने होठों से माँ के कदमों की मिट्टी को साफ कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। इधर फजर का मुअज्जिन बोलता है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। सुभान अल्लाह। दिल पकड़ के सुनो, जब मुअज्जिन ने अस्सलातु खैरुम मिनन नौम का नगमा बुलंद किया, सुफियान सौरी फौरन मस्जिद के अंदर नमाज के लिए चले गए। जैसे ही मस्जिद की सीढ़ी पर कदम रखा, एक नमाजी दौड़ता हुआ आया, कहा, सुफियान सौरी तुम्हें मुबारक हो। सुभान अल्लाह। जोर से, जोर से, जोर से, सुफियान सौरी मुबारक। और आगे बढ़े, दूसरा मुक्तदी बोला, सुफियान सौरी तुम्हें मुबारक। बढ़ते बढ़ते मुसल्ले पे पहुंच गए। हर मुक्तदी कह रहा है, नमाजी कह रहा है, सुफियान सौरी तुम्हें मुबारक। सुफियान सौरी ने कहा, क्या मुबारक? कहा, सुफियान सौरी हमने ख्वाब में देखा है तुम्हारी दाढ़ी में, आए हैं, सुभान अल्लाह, तुम्हारी दाढ़ी में जन्नत के हीरे और मोती जगमग जगमग हो रहे हैं। अल्लाह। शरीयत का इमाम सुफियान सौरी हैरत में पड़ गया।
मैंने सिर्फ तहज्जुद की नमाज पढ़ी है। जो मेरे मामूलाते जिंदगी हैं वही मैंने किया है, लेकिन मेरी दाढ़ी में ये जन्नत के हीरे मोती कैसे लग गए? हर नमाजी ने कहा हमने रात में देखा है आपकी दाढ़ी में जन्नत के हीरे मोती लगे हैं। दूसरे तीसरे चौथे पांचवें 10वें 20वें 50वें नमाजी ने कहा, पूरी मस्जिद के नमाजी बाबा के दोहल बोल उठे, ऐ सुफियान सौरी हमने तुम्हारी दाढ़ी में जन्नत के हीरे मोती देखे हैं। सुफियान सौरी की आंखों में आंसू आ गए। सुफियान सौरी जोगने लगे, आवाज बुलंद हुई सुफियान सौरी की। लोगों ने कहा अरे हुजूर ये तो मुबारकबाद का है, ये तो हंसने का वक्त है, ये तो मुस्कुराने का वक्त है, ये तो खुश होने का टाइम है। आपकी दाढ़ी में जन्नत के हीरे मोती देखे हैं। हजरत सुफियान सौरी ने कहा अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम मैं अपने रब का शुक्रिया कैसे अदा करूं, अपने रसूल का एहसान का बदला कैसे अदा करूं। अरे मैंने ये अमल छोटा सा किया है। मेरी माँ रात में सो रही थी, मेरी माँ के तलवों में मिट्टी लगी थी, उस मिट्टी को मैंने अपने होठों से साफ कर दिया। ये छोटा सा अमल मैंने कर दिया। मरने से पहले ही माँ के कदमों की बरकत से अल्लाह ने मेरी दाढ़ी में हीरे और मोती लगा दिए हैं। अरे जब इतने अमल का ये आलम है, अगर माँ को राजी कर लूंगा तो सोचो मेरे मकाम का आलम क्या होगा। मोर्चा वो जीत कर ही आएगा मैदान से, जंग की सरहद पे जो माँ की दुआ ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक छोटा सा अमल किया। आओ और तो माँ भी एक औरत है कि नहीं? बोलो। अब तू समझती है तेरा सर ऊंचा हो गया कि आज अहमद रजा मंजरी ने तो हमारे बाबा कर दी, हमारे तो आज मजे आ गए, हमारे कदमों में जन्नत है। मुफ्ती की जन्नत हमारे कदमों में, मुहद्दिस की जन्नत हमारे कदमों में, मुफक्किर की जन्नत हमारे कदमों में, मुतरजिम की जन्नत हमारे कदमों में। ये बूढ़ी ज़ईफा मुस्कुरा रही है अंदर ही अंदर, सारी जन्नत हमारे कदमों में। बेटे की जन्नत हमारे कदमों में, अगर बेटा वली है तो जन्नत हमारे कदमों में, बेटा गौस है तो जन्नत हमारे कदमों में, बेटा कुतुब है तो जन्नत हमारे कदमों में, बेटा वली है तो जन्नत हमारे कदमों में, बेटा हाफिज है तो जन्नत हमारे कदमों में, बेटा आलिम है तो जन्नत हमारे कदमों में। ऐ मेरी माँ, यकीनन तेरे कदमों में जन्नत है, लेकिन तू याद रख ले, अगर तेरे बालों की स्याही को दुनियादार ने देख लिया, अगर तेरा पर्दा हट गया, अगर तूने पर्दे को छोड़ दिया, तो तेरा बेटा तो तेरे कदमों से लिपट कर जन्नत में चला जाएगा, लेकिन तू पर्दा छोड़ने की बुनियाद पे जहन्नम में जाएगी। बाल पकड़कर तुझे जहन्नम की वादियों में खींचा जाएगा, बाल पकड़कर तुझे जहन्नम की वादियों में लथेड़ा जाएगा, बाल खींचकर तुझे जहन्नम की वादियों में अजाब दिया जाएगा। ऐ मेरी बहन बता, अब तुझे कौन बचाएगा? जब तुझे बाल पकड़ के खींचा जाएगा, जब तेरे नाखूनों से तुझे पकड़ा जाएगा, जब तेरी जबान से तुझे पकड़ा जाएगा, जब तेरे बाल पकड़ के तुझे खींचा जाएगा, फिर तुझे कौन बचाएगा? तेरा बेटा नहीं, तेरा बाप नहीं, तेरा शौहर नहीं, तेरा खानदान नहीं, तेरा पीर नहीं। अब पता कौन बचाएगा? तो फातिमा कहती है अगर तुम पर्दा कर लोगी तो पर्दा करना तुम्हारा काम है, जहन्नम से बचाना फातिमा का काम है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते फातिमा, नारे तकबीर। बहुत खूब माशाअल्लाह। उस वक्त फातिमा बोलेंगी सिर्फ तू पर्दा कर ले, सिर्फ तू अपनी इज्जत का पर्दा कर ले, पर्दा करना तेरा काम है और जहन्नम से खींच कर जन्नत में लाना मेरा काम। मैं कहूंगा फातिमा कैसे? कहा मैं सकीना के आंसू खुदा के दरबार में पेश कर दूंगी। फातिमा कैसे? अली असगर का बचपना खुदा के दरबार में पेश कर दूंगी और रोकर कहूंगी मेरे मौला, जब तक मेरे बाबा जान की उम्मत की एक एक औरत जन्नत में नहीं जाएगी, फातिमा जन्नत में कदम नहीं रखेगी। इसलिए मेरी बहनों, अहमद रजा मंजरी तुमसे हाथ जोड़कर कहता है अपनी इज्जत की हिफाजत करो। अगर तुम चाहती हो फातिमा तुम्हारा साथ दे, तो फातिमा के चेहरे को कभी चांद की चांदनी ने ना देखा, फातिमा के बालों की स्याही को कभी सूरज की किरणों ने ना देखा।
फातिमा के चेहरे को कभी गैरों ने ना देखा। ऐ मेरी बहन, तू भी इस्लाम की शहजादी है, तू कनीज़े फातिमा है, तू मुस्तफा जाने रहमत की कनीज़ा है, तू आयशा सिद्दीक़ा की कनीज़ा है, तू मारिया क़िब्तिया की कनीज़ा है, तू उम्मे मैमूना की कनीज़ा है, तू हज़रत सकीना की कनीज़ा है, तू हज़रत उम्मे मैमूना की कनीज़ा है, तू हज़रत फातिमा की कनीज़ा है, तू हज़रत ज़ैनब की कनीज़ा है। ऐ मेरी बहन, आज तू अपनी आबरू का पर्दा कर ले, अपने बालों का पर्दा कर ले, अपने जिस्म का पर्दा कर ले, अपनी जवानी का पर्दा कर ले, अपने बचपने का पर्दा कर ले, अपने बुढ़ापे का पर्दा कर ले, अपनी इज्जत का पर्दा कर ले, अपनी अजमत का पर्दा कर ले, अपनी तहजीब का पर्दा कर ले, अपने तमद्दुन का पर्दा कर ले, अपनी सकाफत का पर्दा कर ले, अपने मिनहाज का पर्दा कर ले, अपने कल्चर का पर्दा कर ले। अरे जब तू पर्दा कर लेगी तो तेरा बेटा हुसैन ना सही गुलाम हुसैन जरूर पैदा होगा। अगर तू पर्दा कर लेगी तेरा बेटा गौसे आजम ना सही गुलाम गौसे आजम जरूर पैदा होगा। माशाअल्लाह, मेरे भाइयों और मेरी बेटियों, तुम पर्दे में रहोगी, दुनिया औकात में रहेगी। किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया है कि तुम्हारी इज्जत से खिलवाड़ कर सके, लेकिन आज तुमने खुद अपनी इज्जत का जनाजा निकाला है। तुमने आज खुद अपनी इज्जत के ताबूत में कीले ठोकी है। काश तुम पर्दा कर लेती तो फातिमा कितनी खुश होती, उम्मे रुबाब का कलेजा कितना ठंडा होता, शहरबानो कैसे मचल जाती, अम्मा आयशा कैसी खुश होती, अम्मा खदीजतुल कुबरा कैसी खुश होती, उम्मे मैमूना कैसी खुश होती। ऐ मेरी बहनों, बेटियों, बुजुर्ग माओ, मैं तुमसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, अभी मरने का वक्त है, करीब आ गया है, तुम्हारी उम्रों का इख्तिताम होने वाला है। मौत का फरिश्ता कब आ जाए कोई नहीं बता सकता, लिहाजा कब्र में जाने से पहले तुम अपना पर्दा कर लो और तुम नमाजों में चली जाओ। और पर्दा करके जब नमाजों में पढ़ोगी, नमाजें पढ़ोगी और हाथ उठाकर दुआ करोगी, या अल्लाह मेरे शौहर के कारोबार में बरकत दे दे, या अल्लाह मेरे बेटे की कमाई में बरकत दे दे, या अल्लाह मेरे भाई की कमाई में बरकत दे दे, या अल्लाह मेरे चचा की कमाई में बरकत दे दे। तो अहमद रजा मंजरी बरेलवी का ईमान व अकीदा कहता है, दुआ करना तुम्हारा काम है, बरकत देना खुदा का काम है। लिहाजा मुसलमानों, अपनी बेटियों से कहो कि पर्दे में रहो, क्योंकि फातिमा खातून जन्नत ने पर्दा किया है। उम्मे रुबाब तो आसमान का खुदा बोलेगा, ये मेरी बंदी आ रही है, ये बाहया आ रही है, ये पर्दे वाली आ रही है, ये फातिमा का कल्चर लेकर आ रही है। लिहाजा गवाह रहना, पर्दा करना इसका काम है, हिफाजत करना मेरा काम है। रजा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हम सब मिलकर कलमा पढ़ लें कि सहरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे, रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी बस तनवा वालों फिर मिलेंगे, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।